आदमी घबराएगा नहीं। अब मेरी तकरीर के बाद फिर इनकी नात 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर तक आप सुनेंगे वो हजरत सुनाएंगे। बहुत थक चुके थे तो हमने कहा थोड़ा आराम कर लें, फिर इंशाअल्लाह बोलें। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, अल्लाकुमुत्तकासुर, तुम लोगों को बर्बाद कर दिया माल की ज़्यादा तलाश ने। माल की तलाश ने तुम लोगों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह कहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देख लिया। कब्र का मुँह देखते देखते तक बंदा माल की तलाश में रहता है। कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ तुम अनक़रीब जानोगे, तुम्हें पता चलेगा इसके बारे में। मौत रोज़ाना आ रही है लेकिन हम लोगों का एहसास ज़िंदा नहीं रहता। मिट्टी देते हैं फिर भी ये एहसास नहीं कि हमें भी मरना है। अगर ये एहसास होता तो हम और आपके अंदर कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आता। अहले बैत अतहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके घर वालों ने हमें हर मोड़ पे मौत याद दिलाई। अभी हमसे कहा गया कि 1:30 बजे रात तक आपको बोलना है और करबला का बयान करना है, और बज रहे हैं 11। लगता है बोले में कोनो मेहनत नहीं लगा। पूरा महीना गुजर गया, रोज़ाना रात में तकरीर करना, दिन में पढ़ाना। बड़े बड़े जलसों में भी घंटा सवा घंटा से ज़्यादा कोई ख़तीब नहीं बोल पाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। आज हम लोग नवासों से मोहब्बत करते हैं, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक दिन हुजूर अपने एक रान पे अपने बेटे इब्राहीम को बिठा ले थे, दूसरे रान पे हुसैन को बिठाए थे। हज़रत जिब्रील आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप दोनों से मोहब्बत करेंगे? कहा क्यों नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा नवासा है। उन्होंने कहा अल्लाह ने फरमाया है कि दोनों में से एक से मोहब्बत करिए। अब दोनों में से जिसको आप पसंद कर लो उससे मोहब्बत करो, एक से नहीं, दोनों से नहीं, एक से। तो हम लोग होते तो अपने बेटे से मोहब्बत करते, नवासे से नहीं करते। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं इब्राहीम से मोहब्बत करता हूँ तो हुसैन को उठाएंगे, तो हुसैन के उठने से हमको भी तकलीफ़, फातिमा को भी तकलीफ़, अली को भी तकलीफ़ होगी। और अगर इब्राहीम को उठाएंगे तो सिर्फ मुझे ही को तकलीफ़ होगी। सरकार ने फरमाया मुझे अपनी तकलीफ़ गवारा है, लेकिन अली और फातिमा की तकलीफ़ गवारा नहीं। हुसैन को पसंद फरमाया, इब्राहीम का बचपन में विसाल हो गया। तो सरकार ने अपने नवासे पर अपने औलाद इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवासे हुसैन से कितनी मोहब्बत थी। बचपन ही में सरकार को इमाम हुसैन की शहादत की खबर दे दी गई थी। हज़रत जिब्रील आए थे, कहा था अल्लाह के रसूल हुसैन को आपकी उम्मत बड़ी बेदर्दी से करबला में कत्ल करेगी।
आपकी उम्मत, और ये वहाँ की मिट्टी है। जिस दिन हुसैन करबला में शहीद होंगे उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी अपनी बीवी उम्मे सलमा को दिया, कहा उम्मे सलमा इसको संभाल के रख लो, जिस दिन हुसैन करबला में शहीद होंगे उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी। रसूलुल्लाह को पता चला, लेकिन हुजूर ने दुआ नहीं मांगी कभी कि अल्लाह मेरे हुसैन को बचा ले, नहीं दुआ मांगी कभी। मांगी दुआ हुसैन के लिए, लेकिन बचने की दुआ नहीं मांगी, बल्कि हुजूर ने दुआ मांगी थी तो कहा था अल्लाहुम्मा इतिल हुसैना सब्रम व अजरा, अल्लाह हुसैन को सब्र दे दे और हुसैन को उसका अजर अता फरमा दे। हुसैन के लिए सब्र की दुआ अल्लाह के रसूल ने मांगी है। फातिमा को भी पता था कि हुसैन शहीद होंगे, इसीलिए हजरत फातिमा ने अपने विसाल के वक्त कहा था कि अल्लाह के शेर अली, मेरे विसाल के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी, तो मेरा बेटा हुसैन जब मुसीबतों में घिरेगा तो वही अब्बास अलम बरदार मेरे बेटे हुसैन के मददगार बनेंगे। ये फातिमा ने भी बता दिया। फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और हुसैन शहीद हुए 61 हिजरी में, तो 61 में से 11 निकाल दो तो बचेगा 50। 50 साल पहले ही हजरत फातिमा ने हुसैन की शहादत की खबर दे दी थी। फातिमा भी जानती थी कि हुसैन शहीद होंगे, लेकिन फातिमा ने भी कभी दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह मेरे हुसैन को बचा ले, बल्कि फातिमा ने भी यही दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र दे दे और इस्तिकामत दे दे। इस्तिकामत का मतलब है कि पैर हिले ना, अपने हक पर वो कायम रहे। फातिमा ने भी दुआ मांगी। हजरत अली शेर खुदा को भी पता था, इसीलिए हजरत अली जंगे सिफ़ीन में गए और जब करबला से गुजर हुआ तो हजरत अली को करबला से हुसैन की खून की बू आई। लोगों से पूछा है, लोगों ये जगह का नाम क्या है? लोगों ने बताया इसे करबला कहते हैं। इतना सुनना था कि हजरत अली चीख मार के रोने लगे और इतना रोए कि हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी भीग गई। लोग ताज्जुब में कि अल्लाह के शेर, कोई बात नहीं हुई और आप करबला के नाम सुन के रोने लगे। तो हजरत अली ने कहा था क्यों न रोऊं, यही वो जगह है जहां मेरा बेटा हुसैन भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, यही मेरे बेटे का खून बहाया जाएगा। हजरत अली भी जानते थे, लेकिन उन्होंने भी हुसैन के बचने की दुआ नहीं मांगी। सब ने यही दुआ मांगी, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा दे, अल्लाह मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा दे। वरना ये लोग दुआ मांगते तो इनकी दुआएं तो बारगाह मौला में ऐसी कबूल होती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के दुआ के बारे में लिखा है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत।
हुसैन के लिए किसी ने दुआ शहादत से बचने की नहीं मांगी, सबने सब्र की दुआ मांगी। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई इमाम हसन, इमाम हसन एक दफ़ा हुजूर खुतबा दे रहे थे मदीने की मस्जिद में, तो इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए तो हुजूर ने उठाया और बगल में बिठाया और फरमाया, ऐ लोगों, मेरा बेटा हसन जब मुसलमानों में पाल्टी बंदी हो जाएगी, मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हुसैन मुसलमानों में सुलह करा के सबको एक कराएगा। ये हुजूर ने बचपन ही में हसन के बारे में बता दिया था। और यही हुआ कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमान दो ग्रुप में बढ़ गए। कुछ लोग तो हज़रत अली के साथी बन गए और कुछ लोग हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी बन गए। हज़रत अमीर माविया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं और हम सब के मामू हैं। क्यों? हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की सगी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, तो हुजूर के साले हुए अमीर माविया। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बीवी के भाई को साला कहा जाता है और हम सबके मामू हैं। क्योंकि हुजूर की जितनी बीवियां थीं वो तमाम ईमान वालों की माँ बोली जाती है। कुरान ने फरमाया उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां सब मुसलमानों की माँ हैं। तो जब उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी हैं तो हम सब की माँ हुई और माँ के भाई को मामू कहा जाता है। तो अमीर माविया हम सब के मामू हैं। साले आज लोग अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा कह देते, बड़े बदनसीब हैं, बड़े जाहिल हैं जो हज़रत अमीर माविया के शान में बुराई करते हैं। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे माविया को हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला बना दे। हुजूर ने दुआ मांगी तो हुजूर की दुआ रद्द थोड़ी होगी। हिदायत पर भी है मेरे माविया और हिदायत देने वाले भी। और साले हैं, जब सरकार को मोहब्बत है अपने साले से तो हम उनकी बुराई करेंगे तो सरकार को दुख नहीं होगा। आज हमको आपको भी सालों से मोहब्बत होती है और देखा जाता है सालों से ज्यादा भाई से कम। साले से रिश्ता मजबूत, भाइयों से रिश्ता कमजोर हो जाता है। साली से भी मोहब्बत होती है लोगों को और साली से तो इतनी मोहब्बत होती कि बहन की शादी हुई तो भैया बत्ता ताकत न लगेंगे, कहीं बड़कवा नहीं देते तो हम काहे दे दी, मझिल को दे तो हम देवे। लेकिन साली की शादी होगी तो अकेले दौड़ा घूमेगा, जहेज भी खरीदेगा, इंतजाम भी करेगा, लगता है कि बप्पा यही हो। और याद रखो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात बहुत बुलंद हैं। इसीलिए कुरान जब सरकार पर नाजिल होता था, जिब्रील आके सुना के चले जाते तो हुजूर ने 13 आदमियों को रखा था कि जो जिब्रील सुना के मुझे जाएंगे मैं उसको पढ़ूंगा और तुम लोग लिखना। तो 13 लोग वही कहते हैं। कुरान जो नाजिल होता था जिब्रील आके सुनाते थे उसको वही कहते, वही इलाही, अल्लाह की वही। तो जब सुना के चले जाते थे तो हुजूर बोलते थे 13 लोग लिखते थे। उन्हीं 13 लोगों में 13वें नंबर पर रसूलुल्लाह के साले अमीर माविया भी मुकर्रर थे। जो किताब कुरान हमको मिला
वो अमीर माविया के लिखने से मिला है। तो जब हजरत अमीर माविया ही को बुरा कहोगे तो कुरान पर भरोसा कहाँ रह जाएगा। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से और हजरत अली से थोड़ी सी इज्तिहादी खता हुई। इज्तिहाद, और इज्तिहाद में अगर किसी से खता हो जाए तो अल्लाह ताला गुनाह नहीं देता बंदे। खता इज्तिहादी थी, मुसलमानों में दो ग्रुप हो गए, यहाँ तक कि हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। किस तरह शहीद हुए? किसी जंग में नहीं शहीद हुए, अल्लाह के घर में शहीद हुए, मस्जिद में। मदीना में एक यहूदिया औरत थी, यहूदिया, जिसका नाम कताम था, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर एक अब्दुर्रहमान नाम का आदमी फिदा होने लगा, आशिक हो गया और यहूदिया के पास अपने निकाह का पैगाम लेके पहुंचा। कहा मैं एक ज़माने से तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो उस यहूदिया औरत ने कहा तुम मेरा महर ही नहीं दे पाओगे, निकाह कैसे करोगे? कहा क्या तुम्हारा महर? कहा 3 तरह का महर लूंगी। नंबर 1 पर 10,000 दिरहम लूंगी महर में, दिरहम चांदी की रुपया समझ लीजिए। दूसरे नंबर पर खिदमत के लिए एक गुलाम लूंगी। तीसरे नंबर पर अली का सर अपने महर में लूंगी। बड़ी दुश्मना थी हजरत अली की। कहा जो अली का सर काट कर मुझे देगा महर में मैं उससे निकाह करूंगी। अब्दुर्रहमान बड़ा बदनसीब इंसान था, एक औरत की चक्कर में हजरत अली शेर खुदा को शहीद करने के लिए आमादा हो गए। कहा 10,000 दिरहम भी मेरे घर में है, खिदमत का एक गुलाम भी मेरे घर में है, रहा अली का सर तो आज रात में उसका इंतज़ाम करता हूँ। रमज़ान की 19 तारीख थी। तलवार तेज़ किया और जानता था कि मस्जिद में फजर में सबसे पहले अली आते। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे अली, लेकिन अल्लाह के घर में नमाज के लिए सबसे पहले जाते थे। और आज हमें अगर कोई एक गांव का प्रधान हो जाता तो मस्जिद झांकता नहीं जल्दी। पूरी दुनिया के अमीर थे। सुबह होते थे तो घर से निकलते थे और यह आवाज देते आते थे अस्सला अस्सला, ऐ लोगो नमाज नमाज नमाज, उठो उठो, ये कहते भी आते थे। अब्दुर्रहमान ने सोचा कि उनको कत्ल करना तो मेरे लिए बड़ा आसान है। 19 रमज़ान को तलवार तेज किया और कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया, गेट के बगल में। हजरत अली रोज़ा की सेहरी खाए, नियत किए रोज़े की और फजर पढ़ने के लिए कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ लाए। और जैसे दाहिना कदम रखा, जैसे मुंह से दुआ निकली, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। इतना कहना था कि फौरन अब्दुर्रहमान ने तलवार चलाई, हजरत अली के सर पे मारा तो एक तरफ का थोड़ा सर और कनपटी हजरत अली की कट गई। हजरत अली ज़मीन पे आ गए। लेकिन जब देखा कि खुदा का घर है, रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में मेरी शहादत हो रही है, तो खुश हो गए और कहते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद हजरत अली शेर खुदा को उठाया गया, अब्दुर्रहमान पकड़ लिया गया, इमाम हसन ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद घर में ले जाके बंद किए। हजरत अली को उठा के लेके गए, दूध का प्याला पेश किया पीने के लिए। तो हजरत अली फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन ने कहा अब्बा मैंने उसे कमरे में बंद कर लिया है, आपके खून का बदला लूँगा। इमाम हसन का दिल देखो, फरमाते बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को ले जाओ पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में वो खड़ा रहा हो।
भूखा होगा, घर में बंद कर लिया है, खौफ व दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे। पहले ये दूध का प्याला ले जाओ, मेरे कातिल को पिलाओ। हजरत अली ने दूध का प्याला पेश किया उसे, लेकिन जब उसने देखा तो उसने सर हिला दिया, नहीं पिया। फिर दूध का प्याला लाया गया, हजरत अली को दिया गया। हजरत अली ने पूछा क्या हुआ, कहा उसने नहीं पिया। तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए, फरमाते हैं मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर वो पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ़ करके और रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा 21 रमज़ान को शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।